ऐश्वर्या, वही नाम जो अब तक सभी के लिए मर्यादा, ममता और मासूमियत का प्रतीक था। वही ऐश्वर्या जो हमेशा साड़ी में सिंदूर लगाए, सिर झुकाए हर रिश्ते को निभाते हुए दिखाई दी। लेकिन आज आज उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा सबने पहले देखा था। आज उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, अंगार था। उसकी चुप्पी में बगावत थी और उसकी चाल में ऐसा तूफान था जो सिर्फ तबाही लाता है। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, मन्नत की चीखें एक सुनसान गोदाम की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। उसके हाथ बंधे थे, मुंह पर पट्टी थी और आंखों में डर नहीं, बल्कि धोखे की चिंगारी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसे इस हालत में पहुंचा दिया गया। वो लगातार सोच रही थी, किसने किया यह? क्यों किया यह? तभी गोदाम के बाहर एक सफेद एसयूवी तेज रफ्तार में रुकती है। टायरों की चरमराहट, धूल का गुबार और फिर उस धुएं के बीच से एक चेहरा उभरता है, ऐश्वर्या। लेकिन यह वही ऐश्वर्या नहीं थी। आज वह जीन्स और ब्लैक लेदर जैकेट में थी। हाथ में बैटन और आंखों में बिजली थी। गुंडे हंसते हैं, सोचते हैं, एक औरत क्या कर लेगी। लेकिन अगले ही पल पहला गुंडा हवा में उछलता है और जमीन पर गिरता है। इसके बाद जो हुआ वह मन्नत ने सिर्फ फिल्मों में देखा था। ऐश्वर्या एक एक करके सारे गुंडों को गिरा देती है, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि कौन कहां से हमला करेगा। उसके हर मूव में परफेक्शन था, जैसे उसने यह सीन कई बार पहले भी दोहराया हो। मन्नत हैरान थी, डरी हुई नहीं, अब सतर्क थी। यह सब कुछ इतना सटीक कैसे हो सकता है? उसने खुद से पूछा। उसी वक्त एक गुंडे का फोन बजता है जो जमीन पर पड़ा है। मन्नत जैसे ही फोन के पास पहुंचती है, कॉल कट चुका होता है। लेकिन स्क्रीन पर एक ही शब्द चमक रहा होता है, मैडम। मन्नत की आंखें फैल जाती हैं। उसने कुछ घंटे पहले इसी नाम का जिक्र गुंडों के बीच सुना था। क्या यही मैडम ऐश्वर्या है? ऐश्वर्या दौड़ती है, मन्नत के पास पहुंचती है और उसकी रस्सियां खोलते हुए कहती है, मैं आ गई। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में आंसू हैं। लेकिन मन्नत की आंखों में अब सवाल है, गहराई से उठता हुआ सवाल। घर लौटने पर हर कोई ऐश्वर्या की तारीफ करता है। विक्रांत, जो अब तक उसे गलत समझ रहा था, एक पल को ठिठक जाता है। लेकिन वह चुप नहीं रहता। तुम वहां कैसे पहुंची? वह पूछता है। ऐश्वर्या मुस्कुराकर कहती है, किसी अनजान नंबर से कॉल आया था। कहा गया कि मन्नत खतरे में है। इतना सुनना था कि मैं निकल पड़ी। विक्रांत सिर हिलाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। क्योंकि उसी दोपहर उसके पास एक एमएमएस आया था, जिसमें एक गुंडा ऐश्वर्या को मैडम कहकर संबोधित कर रहा था। विक्रांत उस वीडियो को बार बार देखता है, आवाज को धीमा करता है, हर फ्रेम को गौर से देखता है। क्या यह सच है? क्या ऐश्वर्या ने सबके साथ एक नाटक किया है? खेला? दूसरी ओर मन्नत की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। उसकी नजरें अब हर बात को गहराई से जांच रही हैं। वह अपने कमरे में जाती है और माँ का पुराना ट्रंक खोलती है। उसमें उसे एक पेन ड्राइव मिलती है, जो बचपन में छुपाकर रखी गई थी। जैसे ही वह पेन ड्राइव चालू करती है, स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें और वीडियो फाइल्स खुलती हैं। एक वीडियो में एक महिला की धुंधली छवि दिखाई देती है, जो अस्पताल में एक नवजात बच्चे को छोड़कर जा रही है। कैप्शन आता है, पेशेंट नेम ऐश्वर्या राजपूत। मन्नत की सांसें थम जाती हैं। क्या ऐश्वर्या वही औरत है जिसने उसे जन्म दिया था? स्क्रीन पर आगे एक डॉक्यूमेंट खुलता है,
जिसमें मन्नत के जन्म प्रमाण पत्र के साथ एक अडॉप्शन पेपर जुड़ा होता है। दस्तखत में नाम है ऐश्वर्या एस राजपूत। उस रात मन्नत सो नहीं पाती। सुबह होते ही वह ऐश्वर्या से पूछती है, आप मुझे बचाने क्यों आई थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। ऐश्वर्या का चेहरा एक पल को सख्त हो जाता है। फिर उसके होंठ हिलते हैं। क्योंकि तू मेरी बेटी है और तू जो भी सुनेगी वह अधूरा होगा। क्योंकि इस कहानी का एक दूसरा चेहरा भी है, विक्रम, जो दरवाजे के पास खड़ा होता है, यह सब सुन लेता है। अब तीनों के बीच जो तूफान आने वाला है वह सिर्फ परिवार को नहीं, अतीत की हर परत को उधेड़ देगा। अगली रात ऐश्वर्या अचानक गायब हो जाती है। उसका फोन बंद, लोकेशन गायब और अलमारी से कुछ जरूरी दस्तावेज भी लापता है। मन्नत और विक्रांत पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं, लेकिन दिल में एक डर बैठ चुका होता है। फिर अगले दिन एक ब्लैक बॉक्स डिलीवर होता है ऐश्वर्या के नाम से। खोलते ही उसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। अगर तुम लोग सच्चाई जानना चाहते हो तो उस जगह जाओ जहां से सब शुरू हुआ था, श्रीनाथ हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 7। वहां पहुंचकर जो सच सामने आता है वह सब कुछ पलट देता है। एक पुरानी नर्स उन्हें बताती है, ऐश्वर्या कभी मन्नत को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन एक ताकतवर आदमी ने उसे मजबूर किया। और वह आदमी था विक्रांत का पिता। उसने ऐश्वर्या को धमकी दी थी, अगर वह बच्ची को अपने पास रखेगी तो उसकी मां को मार दिया जाएगा। और वह बच्ची वही मन्नत थी। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। ऐश्वर्या सिर्फ एक सौतेली मां नहीं, बल्कि एक मजबूर मां थी, जिसे सिस्टम ने, समाज ने और अपनों ने लाचार बना दिया। मन्नत फूट फूट कर रो पड़ती है, मैं जिसे आज तक अपनी सौतेली मां समझती रही, वह असल में मेरी जननी थी। विक्रांत के सामने अब दो राहें हैं, या तो वह अपने पिता के गुनाहों को छुपाए या फिर ऐश्वर्या को इंसाफ दिलाए। अंत में ऐश्वर्या वापस लौटती है, घायल, टूटी, लेकिन मजबूत। मन्नत दौड़कर उससे लिपट जाती है, मान, अब मैं जान चुकी हूं सब कुछ। ऐश्वर्या की आंखों से भी आंसू बहते हैं। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, ना झूठ, ना साजिश, ना अतीत। मन्नत, हर खुशी पाने की अब सिर्फ एक ड्रामा नहीं, एक ऐसी गाथा बन चुकी है जहां रिश्ते, रहस्य और प्रतिशोध सब एक साथ चलते हैं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार को अपने सच से सामना करना ही होगा, क्योंकि नकाब कभी भी गिर सकते हैं और तब असली चेहरों की रोशनी बहुत चुभेगी। क्या मन्नत और ऐश्वर्या मिलकर अपने अतीत को जीत पाएंगी, या फिर कोई और साजिश उन्हें फिर से जुदा कर देगी?